किया हुआ है। इसमें ये अगर प्लांट ऐसे बड़ा अगर होने देंगे ना तो इसमें फ्रूट अच्छा नहीं आएगा। लेकिन जो इसके रूट में ये है कि ये कम पानी पे भी चल सकता है, ठीक ना। डिजीज़ आएगा तो डिजीज़ रेजिस्टेंस है, कुछ रूट स्टॉक अलग अलग है इसमें। और कुछ ऐसा है कि ये बिल्कुल जो ही 1-2 साल के बाद ना, जैसे कि आप लोगों ने वहाँ देखा ना एक जो प्लांट पे जो फ्रूट आया है, 2 साल का प्लांट है, 2 साल के प्लांट पे जो फ्रूट आया है ना, वैसे इन पे 2 या 3 साल 5 साल तक तो आराम से आ जाते हैं, फ्रूट आ जाते हैं। तो ये रूट स्टॉक है। अब हम मान लो मेरे पास 10 रूट स्टॉक होगा, तो 10 रूट स्टॉक पे मैं ग्राफ्ट करके अगर बेच देंगे तो क्या हो गया, मेरा 10 रूट स्टॉक ख़त्म हो गया। अब उसको क्या करते हैं, जैसे कि मेरे पास पिछली बार मेरे पास शायद 4800 की ऐसा कुछ मेरा ऐसा रूट स्टॉक था, उसमें से मैंने ये रखा हुआ है, बाकियों पे ग्राफ्ट करके अलग अलग चीज़ जगह लगाया है। तो ये इसलिए लगाते हैं, जैसे कि आप इधर देखेंगे ना, ये देखो एक प्लांट पे अभी कितना आया है मुझे रूट, ये रूट्स आप देख लो 4-5 आए ना। जो ही इसके ऊपर अगर 3-4 ब्रांच आ जाता है ना तो मैं, हाँ, तो मैं क्या करता हूँ कि उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा देता हूँ। तो जब वहाँ मिट्टी चढ़ा देते हैं तो वहाँ से रूट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे मान लो ऐसे ब्रांच आ गया 5, मैंने इधर तक ये चढ़ा दिया, मिट्टी चढ़ा दिया, तो यहाँ से रूट्स आना शुरू हो जाता है। जो ही रूट्स आ गया तो मैं इधर से काट लेता हूँ, क्योंकि इसका इंडिपेंडेंट रूट ऊपर है, तो ये एक प्लांट बन गया मेरे लिए। इसका इधर से काट दिया, ये एक प्लांट बन गया, इसका इधर से काट दिया, ये एक प्लांट बन गया। वैसे करके मेरे पास 10 प्लांट बन गए एक प्लांट से, ठीक ना। तो मैं एक प्लांट को ऐसे ही रखता हूँ अगले साल के लिए, ठीक ना। तो मैं अगले साल क्या करता हूँ, उसको थोड़ा लेयरिंग करके फिर से ऊपर निकाल लेता हूँ, तो वहाँ से और ब्रांच निकल जाते हैं। तो इस रूट स्टॉक को मैं हमेशा यूज़ कर सकता हूँ, ठीक ना। और यहाँ से जब वो मैं प्लांट जब ले लेंगे तो फिर आपने वहाँ देखा ना, जो मैंने साइड में लगा के लंबा रखा हुआ है, उस पर अगले साल ग्राफ्ट करना है, फिर एक साल वैसे रखना है। रखने के बाद अगले साल जब पेंसिल साइज़ हो जाएंगे, जब पेंसिल साइज़ हो जाता है तो उसको काट के ग्राफ्टिंग कैसे किया, तो पहले ऐसे काटते हैं, इसको ऐसे काटते दोनों साइड को, फिर यहाँ से बीच में से कट एक मारना होता है, इसका भी बीच में से काट मार के उसको उल्टा करके इसमें जोड़ देना होता है, टंग ग्राफ्टिंग। कभी नेट पर सर्च कर लेना, आप लोग टंग ग्राफ्टिंग करते हैं। टंग ग्राफ्टिंग जो ही करेंगे सेम साइज़ पे, फिर इसके बाद उसको पॉलीथीन बांध देना है, ताकि एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उसको टच नहीं होना चाहिए, उसका पूरा इंटरनल जो इन्वायरमेंट चल रहा है वही चलना चाहिए। फिर जैसे वो किया हुआ है, फिर इसके बाद एक स्पेसिंग पे वैसे बना देना है। एक साल के बाद फिर उसको 500, 600, 400 जो जिसमें भी आपको बेचना है बेच सकते हैं। मतलब एक बिजनेस मॉडल है कि कैसे करें, लेकिन रूट स्टॉक आपके पास होना चाहिए। और दूसरा एक मदर ब्लॉक होना चाहिए। अब ऊपर वाला जो ग्राफ्टिंग किया ना, जहाँ से मैंने ग्राफ्टिंग, मान लो मुझे करकिचू चाहिए, तो मेरे पास करकिचू का मदर होना चाहिए। मदर मीन्स एक बड़ा पेड़ जहाँ से मैं काट के लाऊँ उस पर, क्योंकि क्या पता मैंने कहीं से लाया तो अगर करकिचू नहीं निकला तो 5 साल के बाद बेचारा, 3 साल के बाद फार्मर्स को पता चल जाएगा ये करकिचू नहीं है, या कोई सस्पोल का एप्पल नहीं है, या डिलीशियस नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि एक मदर ब्लॉक होना एक नर्सरी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मदर ब्लॉक भी मैंने, वैसे तो मदर ब्लॉक हेफेज़ट ही आता है। अब लद्दाख में मैंने एक प्रॉब्लम ये देखा कि कोई नर्सरी वेल एस्टेब्लिश्ड नर्सरी जिसमें या वेल एस्टेब्लिश्ड ऑर्चर्ड मैंने कहीं देखा नहीं। तो मैंने सोचा जैसे कि आप लोग आते हो, फार्मर्स आते हैं, कुछ बाहर से साइंटिस्ट भी आते हैं, तो उनको देख के मतलब एक ऑर्चर्ड दिखाने के लिए ऑर्चर्ड नहीं होता है। तो मैंने अपने मदर ब्लॉक को मैंने ऑर्चर्ड भी बना के रखा हुआ है, अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। ऑर्चर्ड में ट्रेलेसिंग अभी तो इनिशियल स्टेज पे है, 2-3 साल के बाद आप लोगों को इसमें ट्रेलेसिंग भी दिख जाएगा। ट्रेलेसिंग करके एक सिस्टम आता है वो सारा, ताकि इसमें से एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें निकल जाए और मेरे लिए एक मदर ब्लॉक भी बन जाए। तो ये विन विन सिचुएशन जो होता है वो चीज़ें क्रिएट करने के लिए। तो बाकी ये वाला जितने भी इसमें 2-3-4 लाइन है ना, आप लोगों को बिल्कुल बड़ा बड़ा दिख रहा हो, इसी साल का प्लान है ये भी। वो वाला भी इसी साल का है, लेकिन वो हाई डेंसिटी है, ये नॉर्मल एप्पल है। नॉर्मल एप्पल का देखो ना कितना बड़ा हो रहा है, जल्दी जल्दी बड़ा हो जाता है, लेकिन इसमें फ्रूट भी नहीं आते हैं। वो जल्दी बड़ा नहीं होता है लेकिन फ्रूट जल्दी आते हैं उसमें। तो ये एडवांटेज है, दोनों का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है कुछ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मैं आप लोगों को ऑर्चर्ड भी दिखाऊंगा। कुछ अगर क्वेश्चन है तो इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं।